नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ जैन है और जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 10 का एक फिक्शन ड्रामा है जिसका नाम है शेडी प्लॉट। ये जो चैप्टर है ये भूतों की कहानियों के ऊपर है, ये उनके ऊपर कंसंट्रेट करता है, उनकी समस्याओं के बारे में बताता है। पहली बात तो ये फिक्शन है, तो फिक्शन से आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये मतलब ये नाटकीय है, ये किसी की इमेजिनेशन है, ऐसा ट्रुथ में नहीं हुआ है, ना ही हो सकता है। तो ये चैप्टर जो लिखा है वो है एलसी ब्राउन ने लिखा है, मैंने यहाँ पर राइटर का नाम लिखा है। उसके बाद जो इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं जॉन हैलक। जॉन हैलक जो है वो नरेटर भी है चैप्टर का। तो जॉन हैलक के आगे नरेटर आ गया, जो जॉन हैलक के नरेटर है चैप्टर का। एंड जो पूरे इंसिडेंट्स हुए हैं वो इन्हीं के साथ हुए हैं स्टोरी में, कैसे इनका एक भूत से इनकाउंटर होता है, उसके बाद इन लोगों की बात होती है, वो कैसे इनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, एंड फर्दर जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे वो हमें पता चलेगा। तो जॉन हैलक जो है वो नरेटर भी है और प्रोटैगनिस्ट भी है। प्रोटैगनिस्ट का मतलब हो गया जो मतलब मेन पार्ट प्ले करता है स्टोरी में। उसके बाद जेंकिंस है। जेंकिंस जो है वो एडिटर है एक न्यूज़पेपर के, ठीक है, मैगजीन के। तो क्या होता है कि जब भी जेंकिंस को कोई घोस्ट स्टोरी चाहिए होती है तो वो जॉन हैलक से बात करता है। तो जॉन हैलक जो है वो राइटर भी है, नरेटर तो है ही स्टोरी का, प्रोटैगनिस्ट भी है। जेंकिंस जो है वो एक एडिटर है मैगजीन का। जो लाविनिया है, लाविनिया जो है वो जॉन हैलक की वाइफ है। उनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं स्टोरी में, एंड स्टोरी में आगे बढ़ने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। वो बाहर से क्या करती है, एक ओइजा बोर्ड ले आती हैं। ओइजा बोर्ड क्या होता है? ओइजा बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है दोस्तों, मतलब उसमें ये माना जाता है कि उस पर अगर आप पूजा करो एंड कोई मंत्र वगैरह पढ़ो तो उससे भूत आ जाता है। उसको ओइजा बोर्ड कहा जाता है। ये बहुत फेमस है। हम लोग भी जब छोटे थे तो अलग अलग तरीके की टेक्निक्स अपनाया करते थे भूत को बुलाने के लिए, कि भूत कैसे आएगा, फिर उसको भगाने के लिए, एंड दिस एंड दैट। तो ओइजा बोर्ड क्या होता है कि मतलब एक ऐसा बोर्ड बना होता है जिसमें क्या कहा जाता है कि अगर आप प्रे करो वहाँ जाके तो अ घोस्ट विल अपीयर एंड ही और शी विल कंप्लीट योर डिमांड्स, ठीक है। तो मतलब ऐसा होता नहीं है लेकिन ऐसा कहा जाता है। बाकी मैंने भी कभी ट्राई नहीं किया, आप ट्राई करके देखना, शायद हो जाए। फिर जो ग्लैडोलिया है, ग्लैडोलिया जो है वो इनके घर में मेड है, जॉन हैलक और लाविनिया के। एंड जो लॉरा हिंकल है, लॉरा हिंकल जॉन हैलक की वाइफ लाविनिया की फ्रेंड है। जब इनके घर में एक पार्टी होती है तो जॉन हैलक को लॉरा हिंकल के साथ मिलके ओइजा बोर्ड पे भूत को बुलाने के लिए कहा जाता है। अब ये तो थे हमारे कैरेक्टर, जिसमें मेन जॉन हैलक हो गया, जेंकिंस हो गया, लाविनिया हो गया, ग्लैडोलिया हो गया और लॉरा हिंकल हो गया, ठीक है। अब अगर हम स्टोरी की तरफ मूव करते हैं तो पहले मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ। मतलब दोस्तों सोचिए कि हम अगर किसी और आदमी को कोई काम है और उसे वो काम बार बार पड़ता है और वो उस काम के लिए अगर हमें बुलाने लगे, मतलब हम किसी को बुलाने लगे, तो उस आदमी को मतलब कितना बुरा लगेगा ना। एंड उसे बुला के चलो ठीक है, अगर हम अपना काम करवाएं तो ठीक है, लेकिन उससे अजीब अजीब तरीके के सवाल करने लगे, उसे बहुत ही सेम सवाल बार बार पूछने लगे, तो इंसान इरिटेट हो जाएगा ना, वो शायद काम पे ना आए हमारे, वो चला जाएगा। जैसे हमारे घर में मेड होती है या फिर हम किसी के यहाँ काम करते हैं, जैसे हम किसी ऑफिस में काम करते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर टास्क दिया जाता है, ये कहता है इसको ख़त्म करना है। सोचिए ऐसा हो कि हमें किसी भी टाइम बुला लिया जाए एंड फालतू के सवाल पूछे जाए तो हम लोग इरिटेट हो जाएंगे। तो हम पहले तो यही सोचेंगे कि कैसा अजीब सा ऑफिस है यहाँ, कैसे अजीब से लोग हैं यहाँ पर। लेकिन बाद में और थोड़े दिनों बाद हमें क्या लगेगा कि मैं यहाँ से नौकरी छोड़ देता हूँ, मेरा मन नहीं है नौकरी करने का, मैं नौकरी नहीं करूँगा यहाँ से। तो ऐसा ही कुछ इस स्टोरी में होता है। इस स्टोरी में क्या होता है, जो भूत हैं, भूतों को बार बार लोग अपनी मदद के लिए बुलाते हैं। अब आप सोच सकते हैं भूत से कैसी मदद, मतलब जो राइटर है ना जॉन हैलक, जो नरेटर है, वो क्या करता है, उसे भूत के ऊपर स्टोरी लिखनी होती है, तो उसे जब भी लिखनी होती है वो भूतों को बुला लेता है। तो भूतों को बुलाने की वजह से क्या रहता है, मतलब कि ना बार बार भूत आके उसकी हेल्प करते हैं, तो एक टाइम पे वो बोर हो जाते हैं। फिर जो कंसेप्ट है ओइजा बोर्ड का, भूतों के साथ क्या होता है, हर कोई भूत को बुलाता है। जब भूत आता है तो उसे अजीब अजीब से सवाल पूछे जाते हैं, उससे एक आ जाता है तुम मेरे लिए ये कर दो, तुम मेरे लिए वो कर दो, तुम भूत कैसे बने। तो लाइक भूत बहुत इरिटेट हो जाते हैं और भूत भी क्या करते हैं, स्ट्राइक पे चले जाते हैं। तो ये कुछ बैकग्राउंड है स्टोरी का कि अगर भूत स्ट्राइक पे चले जाए तो मतलब क्या होगा, कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, किस रीज़न की वजह से वो स्ट्राइक पे गए हैं, ये पता चलता है। अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा स्टोरी की। तो जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो जो जेंकिंस है, जो हमारा मैगजीन का एडिटर है, उसे ये कहा जाता है, वो क्या कहता है, जॉन हैलक से कहता है कि यार तुम्हें ना एक कहानी लिखनी है भूतों के ऊपर। अब जो जॉन हैलक है वो बहुत टाइम से कहानियाँ लिखता आ रहा है भूतों के ऊपर, और ऐसा नहीं है कि वो इस चीज़ में स्पेशलाइज करता है,
वो ज़रूरी नहीं है वो इस चीज़ में स्पेशलाइज करता हो। बस उसकी बात क्या है, उसे ना एक बार क्या हुआ, वो लिखने बैठा रहा सोचता रहा, लिखता रहा लिखता रहा, बैठा रहा सोचता रहा लिखता रहा, और ऐसे उसने एक बहुत अच्छी कहानी बिल्डअप कर दी। फिर उसके बाद जब वो जेनकिंस की मैगजीन में छपी तो लोगों को बहुत पसंद आई। और जो जेनकिंस की मैगजीन थी वो खाली एक ऐसी मैगजीन थी जो जॉन हैलेक की कहानियों को छापा करती थी, ठीक है ना। तो मतलब जॉन हैलेक के अंदर ये जो चीज़ थी ये इनबिल्ड नहीं थी, लेकिन उसे आदत हो गई थी एंड उसे मतलब ये चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगी थी। तो अब जेनकिंस एक दिन दोबारा से आता है, वो उसे कहते हैं कि एक काम करो तुम मेरे लिए घोस्ट स्टोरी लिख दो। अब जॉन हैलेक जो है वो जेनकिंस को कभी मना नहीं कर सकता है। जब भी जेनकिंस उसे कहता है ना कि यार तुम्हें घोस्ट स्टोरी लिखनी है और तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें घोस्ट स्टोरी लिखनी है, तो कभी भी जॉन हैलेक मना नहीं कर पाता, क्योंकि एक तो उसकी अकेली मैगजीन है जहाँ उसकी छपती है एंड उससे थोड़ा उसे पैसा भी मिल जाता है। और जेनकिंस भी क्या करता है, जब भी किसी को नई घोस्ट स्टोरी चाहिए होती है या फिर कोई बहुत टाइम से घोस्ट स्टोरी नई नहीं छपी है, तो वो जॉन हैलेक के पास जाता है और जॉन हैलेक जो है उसको कह देता है कि ठीक है मैं तुम्हें स्टोरी लिख के दे दूंगा। अब जेनकिंस ने कह दिया तो जॉन हैलेक कहता है ठीक है मैं स्टोरी लिख के दे दूंगा। अब स्टोरी लिखने के लिए उसे ये नहीं कि बहुत पहले से सोचे, कोई प्लॉट बनाए, कोई ऐसे सोचे कि यार मैं ऐसे लिखूंगा कहानी, स्टोरी को ऐसे लिखूंगा। वो बस लिखने बैठता है, सोचता रहता है, उसके दिमाग में आइडिया आते रहते हैं और वो लिखता रहता है लिखता रहता है लिखता रहता है। तो ऐसे पूरा काम चलता है। अब जैसे जेनकिंस ने कहा स्टोरी लिखनी है, तो वो क्या करता है, फिर से बैठ जाता है। वो कहता है ठीक है मैं बैठ जाता हूँ, मैं मतलब लिखने बैठ जाता हूँ। तो वो ऑफिस वगैरह से आता है, अपना आके डेस्क पे बैठता है, पेंसिल और पेपर हाथ में लेता है और सोचने लगता है। सोचते सोचते वो भूत की कहानियाँ तो भूल जाता है, लेकिन वो क्या सोचने लगता है, अपनी वाइफ के बारे में सोचने लगता है जिसका नाम है लाविनिया, ठीक है। तो जो वो अपनी वाइफ के बारे में सोचता है, लाविनिया के बारे में, वो यही सोचता है कि यार कि मतलब वो कितना खर्चा करती है, वो कितनी शॉपिंग करती है, और मतलब वो जो है कितना उसका खर्चा करवाती है। और उसकी वाइफ के अंदर क्या आदत है कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आएगी ना किसी भी चीज़ में, उसको वो चाहिए, उसको वो खरीदनी है। तो मतलब वो बैठा तो था भूत की स्टोरी लिखने, लेकिन वो क्या सोचने लगता है कि जो उसकी वाइफ है लाविनिया, वो मतलब उसके कितनी खर्चा करती है, ये सब चीज़ें सोचने लगता है। फिर वो ऐसे सोचते सोचते उसे अचानक से याद आता है अरे मैं तो घोस्ट स्टोरी लिखने बैठा था। फिर वो दीवार की तरफ, पंखे की तरफ देखने लगता है, छत की तरफ देखने लगता है, वहाँ तक देखते देखते सोचता रहता है। फिर वो ये सोचता है कि यार जो ये राइटिंग का बिजनेस है ना, ये कितना डिलाइटफुल है। मतलब कुछ करना नहीं है, ऐसे बैठ के सोचते रहो, आइडिया हर बार आ ही जाता है, कोई दिक्कत होती नहीं है। एंड वो मतलब हर बार स्टोरी लिख ही देता हूँ, उससे पैसे भी मिल जाते हैं। तो कितना बढ़िया बिजनेस है कि राइटिंग करते रहो, पैसे भी कमाते रहो, कोई दिक्कत भी नहीं और अपना आराम से काम भी चलता रहेगा। अब जब वो ऐसा सोच रहा होता है ना, तो वो अपने आप से क्वेश्चन करता है कि इज इन दिस राइटिंग बिजनेस डिलाइटफुल, यानी कि कितना मस्त बिजनेस है, अपना पैसे मिल जाते हैं, स्टोरी भी लिख देता हूँ मैं आराम से। और मतलब वो ऐसा सोचते सोचते उसका दिमाग कहीं और चला जाता है और वो आधे दिमाग से सोचने लगता है। फिर वो जैसे ही अपने आप से क्वेश्चन करता है ना कि मतलब इज इन दिस राइटिंग बिजनेस डिलाइटफुल, वो ये क्वेश्चन करता है अपने आप से कि इजंट दिस राइटिंग बिजनेस डिलाइटफुल। तो वो जैसे ही अपने आप से क्वेश्चन करता है ना, तो अचानक से क्या होता है कि रूम के अंदर से एक आवाज आती है, यस। अब मतलब वो रूम में अकेला बैठा है, जो उसका रूम है वो अकेला बैठा है एंड कोई और नहीं है, और उसने बोला नहीं है ये क्वेश्चन, मुंह से नहीं, अपने अंदर अंदर सोच रहा है कि यार कितना मस्त बिजनेस है, ये है वो है। और अचानक से आवाज़ आती है कमरे में से यस। एंड जैसे ही कमरे में से यस आवाज़ आती है ना, वो बंदा इधर उधर देखने लगता है, मतलब भौंकला जाएगा ना कोई भी। आप रूम में बैठे हो सोचिए, और अचानक से अपने अंदर से सवाल कर रहे हो, बाहर से जवाब आए, तो आप सोचेगा भाई ये क्या हो रहा है। ऐसे ही जॉन हैलेक के साथ हुआ। मतलब उसने अपने आप से सवाल किया कि यार ये जो राइटिंग बिजनेस है कितना मस्त है, डिलाइटफुल है, और बाहर से आवाज़ आती है यस। अब वो सोचता है कि यार मैं क्या करूँ, कैसे, मतलब क्या हुआ ये अचानक से। फिर वो आसपास की चीज़ें देखता है, वो देखता है बहुत सारे फर्नीचर है, बहुत सारी शैडो है, और वो देखता है कि रात हो चुकी है, मतलब शाम से थोड़ा का समय हो चुका है। एंड वो जो है लाइट्स ऑन करना भूल गया है, लैंप ऑन करना भूल गया है। उसके कमरे में बिल्कुल अंधेरा है, और जिस तरफ वो बैठा है ना, उसके सामने की तरफ अगर दीवार पे देखो ना, तो खाली आपको शैडो ही शैडो दिखाई देंगी।
मतलब आपको या तो फर्नीचर की शैडो दिखाई देगी या कोई और सी शैडो दिखाई देगी किसी और चीज़ की, तो वही चीज़ दिखाई देती है। अब जब आवाज़ आती है ना यस, तो जॉन हैलेक क्या करता है, वो जो उसके सामने शैडो पड़ रही होती है ना, वो उसकी तरफ देखने लगता है ध्यान से कि यार अच्छा ऐसा है, ये क्या हो रहा है। वो देखता है और जैसे वो शैडो की तरफ देख रहा होता है, जो परछाई है उसकी तरफ देख रहा होता है ना, अचानक से एक परछाई में क्या होता है कि एक परछाई का पहले हाथ निकलता है बाहर। मतलब सोचिए परछाई है एक, उसका पहले हाथ निकला बाहर, उसका मतलब आर्म केम आउट, उसका हाथ निकला बाहर। फिर बिट ऑफ स्लीव, यानी कि उसने थोड़े से कपड़े पहने हुए होंगे, तो जैसे आप अंधेरे में होते हैं तो आपके हल्का हल्का स्लीव दिखाई देती है, ये तो दिखता नहीं है कपड़े पहने हैं, लेकिन कपड़े की परछाई पड़ जाती है ना, आपकी परछाई में कपड़े दिखाई देते हैं, तो बिट ऑफ स्लीव दिखाई दी। उसके बाद फिर उसे उसका ब्लाउज दिखाई दिया, तो ब्लाउज से क्या समझ आया कि मतलब कोई लेडी घोस्ट है, यानी कि कोई औरत का भूत आ रहा है, ठीक है। तो उसे शर्ट वेस्ट, यानी कि जो उसका ब्लाउज होता है, शर्ट जैसे हमारी शर्ट होती है वैसे कुछ लेडीज़ का ब्लाउज होता है, उसे वैसी कोई चीज़ दिखाई दी। फिर उसे उसकी टांग दिखाई दी, मतलब टांग बाहर निकली। और फिर उसे उसकी स्कर्ट दिखाई दी जो पेल से कलर की थी, उसकी स्कर्ट बाहर आई। तो मतलब वो बंदा एक तो अपने आप से पहले क्वेश्चन करता है कि इज इट दिस राइटिंग बिजनेस डिलाइटफुल, फिर बाहर से जवाब आता है, वो वैसे ही बेचारा डरा हुआ है। फिर वो देखता है कि मतलब एक अचानक से शैडो बन रही है, पहले हाथ आया, फिर स्लीव्स आई, फिर उसके बाद मतलब ब्लाउज आया, फिर उसने देखा कि टांग आई, फिर उसने देखा कि पेल स्कर्ट आई। मतलब ये सब चीज़ें देख के वो डर जाता है। और थोड़ी देर में वो क्या देखता है कि उसके सामने एक भूत खड़ा है, एक औरत का भूत खड़ा है। अब मतलब सोचिए इस बंदे की क्या हालत हुई होगी, कमरे में लाइट नहीं जली हुई है, ये अकेला बैठा है, शैडो में से अचानक से भूत बनता है। और भूत दिखने में कैसा है, मतलब लॉन्ग एंड एंगुलर है, बहुत लंबा भूत है और एक एंगल पे खड़ा है वो, मतलब वहाँ भूत रियल में नहीं है, खाली भूत की शैडो दिखाई दे रही है। मतलब हम भूत के सीरियल देखते हैं, भूत के फिल्म देखते हैं, तो भूत कभी भी सॉलिड फॉर्म में नहीं आता है, इंसान की तरह नहीं आता है। वो या तो परछाई में आके हमें डराएगा या फिर सपनों में आके, मतलब अजीब से चीज़ें आके डराता है। और अगर वो डराता भी है ना हमें, तो वो क्या करता है, किसी और आदमी की बॉडी के अंदर घुस के डराता है, ऐसा हम लोग देखते हैं। तो पहले वो बड़ा है और मतलब बहुत लंबा सा एंगुलर सा है। उसके बाद फिशी आई है, जैसे मछली की आंख नहीं होती, आपको घूरती रहती हैं, छोटी सी होती हैं, ध्यान रखती हैं की तरफ, और मतलब बाहर से नहीं निकली रहती है मछली की आंख, कभी ध्यान से देखोगे तो बड़ी बड़ी उसकी मछली जैसी आंखें हैं। उसके बाद वो देखता है बिग बोन रिम्ड स्पेक्टिकल्स। रिम्ड क्या होता है दोस्तों, जैसे साइकिल का टायर नहीं होता, उसके जो बाहर का एरिया होता है गोल सा, तो उसके गोल से तो है, चश्मा है उसका एकदम, और मोटा सा बाहरी सा चश्मा है उसका, ठीक है, हड्डियों जैसे, जैसे हड्डियां होती है ना भारी सी मोटी सी, वैसे उसका बिग बोन रिम्ड स्पेक्टिकल्स है। और उसने क्या करा है, बालों का जूड़ा बना हुआ है वो पीछे, तो उसने बालों का जूड़ा बनाया हुआ है। तो मतलब घोस्ट पहले कैसे आया, पहले उसका हाथ आया, फिर स्लीव आई, फिर ब्लाउज आया, फिर टांग आई, फिर स्कर्ट आई। उसके बाद वो देखने में कैसा था, उसकी बड़ी बहुत ही बड़ा लंबा था और एंगुलर था। उसके बाद बड़ी बड़ी मछली जैसी आंखें थी उसकी, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी बिग बोन रिम्ड स्पेक्टिकल्स थी, यानी कि जो उसका चश्मा था वो गोल था एकदम। और उसके बाद उसके मतलब एक वो चुटिया बांधी गई थी पीछे, बैक ऑफ द हेड, ठीक है। तो मतलब जब वो ये देखता है तो वो बड़ा घबरा जाता है कि मतलब अभी ये क्या हो रहा है। फिर वो क्या पूछता है मैडम से, जो उसकी मतलब जो भूत होती है, उससे ये पूछता है कि यार एक बात बताओ कि तुम क्या हमेशा ऐसी ही आती हो एंड तुम्हें डराने का और कोई तरीका नहीं मिला, एंड अगर तुम हर बार ऐसी आती हो, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं होता कि जो तुम्हारे पार्ट्स हैं, बॉडी के पार्ट्स हैं, वो मिक्सअप हो जाए, कि हाथ की जगह टांग आ जाए, टांग की जगह पेट आ जाए। तो मतलब वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करता है, और वो मुंह में ना मतलब कुछ ना कुछ ऐसा लगता है चबाने लग रहा हो ऐसे, जबकि वो कुछ खा रहा नहीं होता, लेकिन वो फिर भी मुंह में ऐसा लगता है कि वो कुछ चबा रहा हो, ठीक है। तो वो कहता है एंड तुम यहाँ क्यों आई हो, क्या मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं, मतलब तुम यहाँ क्यों आई हो। एक तो वो बेचारा वैसे ही इतना डरा हुआ है, वो बेचारा वैसे इतना घबराया हुआ है, वो मतलब ये सोच रहा है कि कुछ भी हो जाए, ये क्या हो रहा है मेरे से, समझ नहीं आ रहा। फिर वो खैर मजाक से मैं ये पूछता है कि क्या तुम्हारे बॉडी पार्ट्स नहीं मिक्सअप हो जाते। उसके बाद ये कहता है कि मतलब तुम यहाँ क्यों आई हो, क्या मैंने तुम्हें बुलाया है ना। और उससे पहले ना वो भूत को ऐसे घूर के देख रहा होता है, जब वो बनता है ना पूरा, तो पूरे ध्यान से उसको घूर के देख रहा होता है। तो अचानक से भूत चिल्लाता है, व्हाट आर यू स्टेयरिंग एट। तो मतलब वो डरता था भाई ये क्या हुआ, और मुंह चलाने लगता है, घबरा जाता है। क्योंकि आप ही सोचे ना, आपके कमरे में कोई चीज़ ऐसी आ जाए जो आपको पता नहीं हो, अननोन सी हो, अजीब सी हो, आप उसकी तरफ देखें, ठीक है ना, तो आप देखेंगे ही ना ध्यान से, अभी ये क्या हो रहा है।
वो चिल्लाए, व्हाट आर यू स्टेयरिंग एट। तो वो बंदा अंदर से डर जाता है, बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, वो सोच रहा है भाई ये क्या हो रहा है, मतलब बड़ी अजीब सी टेंशन में आ जाता है वो इंसान, ठीक है ना। फिर खैर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो कहता है कि मतलब वो कहता है कि मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ एंड तुम क्यों आई हो, क्या मैंने तुम्हें बुलाया है। तो भूत कहती है हाँ तुमने मुझे बुलाया है। कहता नहीं मुझे तो याद नहीं, मतलब मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, बुलाया है। तो भूत कहती है क्या तुम शुरू से सुबह से ये नहीं सोच रहे हो कल दिन से ही कि तुम्हें भूत के बारे में एक स्टोरी लिखनी है, भूत के बारे में एक स्टोरी लिखनी है, भूत के बारे में एक स्टोरी लिखनी है, और तुम मतलब ऊपर प्रे करते हो, हर समय यही बोलते रहते हो अपने मन से कि तुम्हें भूत के बारे में एक स्टोरी लिखनी है। तो वो जो बातें तुम्हारे मन की है वो बातें सारी हमारे तक आती हैं। तो इस टाइम पे जो नरेटर है जॉन हैलक, उसे क्या लगता है कि उसने ना थोड़े दिन पहले एक स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए जॉब के लिए एक एडवर्टाइजमेंट दिया था अपने न्यूज़पेपर में, एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया था स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए, ठीक है। तो जब वो एडवर्टाइजमेंट देता है तो उसके बाद एक औरत का फ़ोन आता है, और जब औरत का फ़ोन आता है तो जॉन हैलक उसे बताने की कोशिश करता है कि वो पोस्ट अब फुल हो गई, लेकिन वो लड़की मानने को तैयार नहीं होती। फिर वो भूत से कहता है कि क्या तुम वही लड़की हो, और उसके बाद जब मैं ऑफिस वापस आया तो तुम जो है किसी और फॉर्म में मेरे सामने बैठती रही और बक 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 करती रही, और मैंने तुम्हें जब ध्यान नहीं दिया। तो मतलब कुछ ऐसा लगता है कि किसी लड़की ने जॉब के लिए अप्लाई किया था, मैंने उसे मना कर दिया, तो उसकी वजह से ये भूत मेरे पास आया है। तो वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम ये सोच रहे हो सुबह से कि मुझे लिखना है लिखना है लिखना है, तो मतलब हमारे साथ ऐसा ही होता है। तो वो कहता है कि क्या तुम्हारे साथ ऐसा ही होता है, मतलब अगर हम तुम्हारे से कहें कि तुम्हें लिखने के लिए आना है तो क्या तुम आ जाओगे। तो वो कहती है कि हाँ हमारा वर्ल्ड ऐसे ही होता है, और जब तुम मतलब हमें बुलाते हो ना तो हमें आना पड़ता है। तो फिर उसे भूत कहती है लेकिन इस बार तुम्हें कोई आइडिया नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर तुम कोशिश करोगे ना, जो तुम ये सोचते हो कि मैं जब भी घोस्ट स्टोरी लिखने बैठता हूँ और मेरे दिमाग में तो आइडिया आ जाता है और मैं घोस्ट स्टोरी लिख देता हूँ, वो सिर्फ इसलिए होता है कि हम तुम्हारे दिमाग में आके आइडियाज़ भरते हैं और तुम वो लिखते चले जाते हो, लेकिन इस बार तुम घोस्ट स्टोरी नहीं लिख पाओगे। तो नरेटर पहले तो ये क्वेश्चन करता है कि मतलब अच्छा सही में ऐसा होता है। फिर वो ये कहता है कि क्यों, क्या हो गया, मैं क्यों नहीं लिख पाऊंगा। तो वो कहते हैं कि हम लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि तुम लोग स्ट्राइक पे क्यों जा रहे हो, ऐसा क्या कर रहे हो, तुम लोग स्ट्राइक पे क्यों जा रहे हो। तो वो और क्या जॉन हैलक पूछता है कि तुम्हारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। वो कहता है हमारे यहाँ, भूत कहती है कि हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है, हम लोग भी स्ट्राइक पे चले जाते हैं। तो वो फिर जो भूत है अपनी कहानी सुनानी शुरू करती है। वो कहती है कि मतलब एक टाइम था, वो क्या थी, पहले वो रीडर थी, ठीक है, किसी न्यूज़पेपर में वो रीडर थी, ठीक है। तो उसके थोड़े समय बाद क्या हुआ, फिर वो न्यूज़पेपर में राइटर बन गई, एडिटर बन गई। तो वो क्या करती थी, राइटिंग्स किया करती थी, ठीक है, और फिर वो राइटिंग्स करती रहा करती थी। उसके थोड़े समय बाद वो क्या हो गया, वो भूत बन गई। तो मतलब लाइक वो पहले रीडर थी, फिर राइटर थी, फिर शायद या तो डेथ के बाद, लेकिन ये बताया नहीं गया कि डेथ के बाद ऐसा हुआ, थोड़े समय बाद वो भूत बन गई, ठीक है। और वो कहती है कि भूतों के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने होते हैं एंड हमें लोगों की हेल्प के लिए जाना पड़ता है। वो कहती है हमारी एक राइटर्स इंस्पिरेशन ब्यूरो बनी है। जो भूत है वो क्या कहती है, क्या बनी है, ये राइटर्स इंस्पिरेशन ब्यूरो बनी है। वो कहती है कि मतलब ये राइटर्स इंस्पिरेशन ब्यूरो क्या करती है कि जैसे कोई आदमी सोचता है कि भाई मुझे घोस्ट स्टोरी लिखनी है, तो हमें पता चल जाता है, फिर हम वो उसकी रिक्वेस्ट लेके एक हेड ऑफिस है वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से हर बार एक भूत को एक ड्यूटी अपॉइंट होती है कि तुम जाओ इसकी स्टोरी लिखवाओ, ठीक है। तो वो भूत को क्या करना होता है, उसकी स्टोरी लिखवानी होती है। तो वो भूत उसकी स्टोरी लिखवाता है, हर बार ऐसा ही होता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर जब तुम स्टोरी लिख लेते हो तो हमें एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, और ऐसे पूरा प्रोसीजर चलता है। तो मतलब देखेगी, मतलब वो एक ऐसे बता रही है कि हम लोग कैसे हेल्प करते हैं, एंड एक पूरी उनकी ब्यूरो बनी हुई है, वो लोगों की हेल्प करते हैं लिखने में, लेकिन अब वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं। तो ऑथर पूछता है कि अच्छा ऐसा है, लाइक तुम स्ट्राइक पे क्यों जा रहे हो, क्या तुम मेरी वजह से अनॉयड हो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया, या बिकॉज आई कीप ऑन कॉलिंग यू डे बाय डे, क्या तुम उसकी वजह से जा रहे हो। तो भूत कहते हैं ना भाई उसकी वजह से नहीं जा रहे हैं, और हम लोग जो है एक ओइजा बोर्ड, जो मैंने आपको बताया कि ओइजा बोर्ड क्या होता है, जो भी एक ओइजा बोर्ड होता है मतलब उस पर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बने रहते हैं, एंड एक टाइप का गेम ही है अगर आप मानो तो, उस पर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बने रहते हैं, गेम होता है पूरा, जिसमें ये कहा जाता है प्रे करो, पूरे इंस्ट्रक्शंस किए जाते हैं, एंड देन घोस्ट आएगा, अगर आप उससे सवाल करो तो आपके जवाब आने शुरू हो जाएंगे। तो वो भूत यही कहती है कि मतलब हम लोग इतने ज़्यादा अनॉयड हो चुके हैं ना इस चीज़ से कि पीपल कीप ऑन क्वेश्चनिंग अस, दे कीप ऑन क्वेश्चनिंग अस एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। और मतलब इतनी प्रॉब्लम होती है इस चीज़ की वजह से, वो हमें अलग अलग टाइम पे कॉल करते हैं, अजीब अजीब से सवाल पूछते हैं, और हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं है।
और मतलब कोई भी इंसान अनॉय हो जाएगा ना, जो मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि सोचिए आपका बॉस आपको बुला रहा है, बुला के आपसे अजीब अजीब से सवाल कर रहा है, ठीक है, आपसे कह रहा है कि मतलब ये करना है वो करना है, तो आप भी अनॉय हो जाएंगे, वो सोचेंगे यार कैसा आदमी है, पागल सा है। ऐसे भूतों के साथ हो रहा है। और भूतों ने इस बार फैसला किया है कि हम लोग रुकेंगे नहीं, हम लोग जो है ओइजा बोर्ड की वजह से हम लोग स्ट्राइक करेंगे। और जो लेडी भूत है, जो लेडी घोस्ट है हमारी, वो कहती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने हमें अनॉय नहीं किया है, लेकिन जो ये ओइजा बोर्ड पे लोग सवाल पूछते हैं उसकी वजह से। अब नरेटर यहाँ कहता है जो जॉन हैलेक है कि मैंने तुम्हें आज से पहले कभी देखा नहीं है, एंड अगर तुम मेरी मदद करती हो तो तुम मेरे सामने क्यों नहीं आई। तो वो कहती है, जो लेडी घोस्ट है वो यही कहती है कि मैं तुम्हारे सामने कभी आती ही ना, इस बार भी ना आती शायद, लेकिन मैं तो तुम्हें यही बताने आई हूँ कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं मिलेगा, एंड बिकॉज हम लोग स्ट्राइक पे जाने तो बेकार है, तुम इस बार घोस्ट स्टोरी नहीं लिख पाओगे, इसलिए मुझे ये सब बताने तुम्हारे सामने आना पड़ा। तो मतलब अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे भूत मदद भी करते थे, कैसे लोग भूतों को परेशान भी करते थे, एंड भूतों ने अपनी राइटर्स इंस्पिरेशन ब्यूरो बना रखी थी। राइटर्स इंस्पिरेशन ब्यूरो में क्या रहता था, वो लोगों की मदद किया करते थे। एंड जो ouija बोर्ड है, ouija बोर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है, और ये आजकल मतलब लेटेस्ट है। तो वो यही कहता है कि ना यार, ouija बोर्ड से जो लेडी घोस्ट है, वो सारे घोस्ट हैं, वो इतने परेशान हो चुके हैं, वो ये कहते हैं कि यार हम लोग नहीं सह सकते ये सब चीज़ें, और ये तो बहुत ही बुरा है, हमारे से अजीब अजीब से सवाल किए जाते हैं, बार बार बुला के सेम क्वेश्चन किया जाता है, और हम लोग बहुत ज़्यादा नॉय हो चुके हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, हमारे से नहीं झेला जाता। और अब सारे भूतों ने इसलिए मिलकर फैसला किया है कि हम लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं, हम लोग लोगों की बात और नहीं सुनेंगे, जो फालतू के सवाल होते हैं हम उनके पास जवाब नहीं है, और जब हम लोग स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो शायद उनको समझ आएगा कि हमारी अहमियत क्या, हमारी कीमत क्या है। तो मतलब ये सब बातें जो घोस्ट है वो नरेटर को बताती है, और नरेटर इन पे सोचने लगता है फिर कि यार क्या वो सही कह रही है, एंड वो इनके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोचने लगता है।